बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं अनम होम रेमेडी। ख़वातीनो हज़रात, बालों में गंजपन आना, बालों का दो मुंह तीन शाखा हो जाना, दो शाखा हो जाना, बालों का जड़ना शुरू हो जाना, इन सब की वजूहात, ख़ासकर ख़वातीन में ये प्रॉब्लम होती है। तो इन सब की वजूहात क्या है, क्या ये बीमारी है या क्या हो सकता है, तो मैं आपको बताऊंगी ताकि आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट करवा कर सकें और बालों के गिरने से छुटकारा पा सकें। तो ख़वातीनों हज़रात, ये दो वजह से हो सकता है। एक तो ये होता है कि ख़वातीन के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हों, ठीक है। हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे गैर ज़रूरी बाल भी चेहरे पे आने लगते हैं। मेन वीडियो का टॉपिक है कि आपके चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल क्यों आते हैं। तो ख़वातीनों हज़रात, हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं। फीमेल जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो बनना बंद हो जाते हैं और वो फीमेल हार्मोन्स से मेल हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये बिल्कुल इसी तरह जैसे कि आपको बता रही हूँ, मर्दाना हार्मोन्स जब पैदा होना शुरू हो जाते हैं ना, तो चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल आने लगते हैं। अच्छा, आज इस वक्त ये कसरत से हो रहा है। आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम है। इतने कमेंट इसी टॉपिक पर मुझे मिलते हैं, मैसेजेस कॉल्स रिसीव होती हैं कि गैर ज़रूरी बाल चेहरे पे, इसको जड़ से कैसे ख़त्म करें। आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करूँगी, जिससे आपके जो पीरियड्स प्रॉब्लम, हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस का प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगा। और फिर आपको बताऊंगी गैर ज़रूरी बालों को जड़ से ख़त्म कैसे करना है। दूसरी बात ये है, फार्मी चीज़ें जैसे चिकन हो गया, अंडे हो गया, इनको जब इस्तेमाल किया जाता है तो इनमें जो वैक्सिंग है वो एक्स्ट्रा हार्मोन्स और एक्स्ट्रा प्रोटीन्स पर है। आपको पता है जो चीज़ हम खाते हैं उसका असर हम पर होता है, कि हम जब कोई भी ग़िज़ा लेते हैं, इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन है तो हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन मिलेगी। हमारी बॉडी में जितनी ज़रूरत है प्रोटीन की, उससे एक्स्ट्रा हो जाती है। इसी तरह एक्स्ट्रा हार्मोन्स हैं तो बॉडी में एक्स्ट्रा हार्मोन्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आई समझ आपको बात। तो और आपको पता है इसका नतीजा क्या होता है, एक्स्ट्रा हार्मोन्स जब आ जाते हैं ना, तो हमें तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, जिसका नतीजा गैर ज़रूरी बाल चेहरे पे आ जाना। और जब फीमेल हार्मोन्स ख़वातीन के डिस्टर्ब हो जाते हैं और जब बनना बंद हो जाते हैं और वो मेल हार्मोन्स में जब कन्वर्ट हो जाते हैं ना, तो ख़वातीन के पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, या तो वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं और या कम हो जाते हैं। अच्छा, आपको बताऊं, जिनके बंद हो जाते हैं पीरियड्स, उनकी बड़ी तेज़ी से बालों की ग्रोथ होती है, उनके चेहरे पे बाल बहुत तेज़ी से आने लगते हैं। इसके अलावा दूसरी बात ये होती है कि उनमें मोटापा आने लगता है, जिस्म फूलने लगता है, ठीक है। बहुत सारी ख़वातीन को ये प्रॉब्लम होगी और ये ख़तरनाक अमल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये चीज़ें भी बंद करें। गोश्त हो गया और ये अंडा, ऐसी चीज़ें जो मर्दों की ताकत को तक़वियत देने वाली होती हैं, ख़वातीन ख़ासकर इस प्रॉब्लम में बंद करें। ये हो गई एहतियात। अब मैं आपको बताऊँगी इलाज, जैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए क्या है कि हार्मोन्स का इलाज किया जाए, यानी कि आपको बताऊं, जो मेल हार्मोन्स हैं ना, जो मेल हार्मोन्स बनने, इनको रोका जाए किसी तरह से, फिर आपके गैर ज़रूरी बाल रुकने शुरू हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो इलाज है, मज़े की बात मैं आपको बताऊं, आज तक एलोपैथिक में इसका इलाज नहीं मुमकिन। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है, लेकिन देसी इलाज आप कर सकते हैं और आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो जानिए आपने करना क्या है। बहुत आसान और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। वो लोग जिनके पीरियड्स बंद हो चुके हों, या वो ख़वातीन हों, मैरिड हों, अनमैरिड हों, जिनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो चुके हों, पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम का प्रॉब्लम हो चुका हो, सिस्टिक्स बन चुकी हों, वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं। इन तमाम मामलात में आप ये रेमेडी जो शेयर करने वाली हूँ यूज़ कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने फ्यूंग्रिक सीड्स, मेथी दाना लेना है। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए ब्लैक सीड्स, कलौंजी चाहिए, कलौंजी लेनी है। और नेक्स्ट में आपको चाहिए ज़ीरा, वाइट क्यूमिन ले लें आप, ज़ीरा ले लें, ठीक है। उसके अलावा आपको फ्लैक्स सीड्स चाहिए, अलसी के बीज ले लें। लास्ट में आपको चाहिए हल्दी, टर्मरिक, लेकिन आपने हल्दी देसी लेनी है। देसी हल्दी आप कैसे ले सकते हो, आप वो जो गांठें मिलती हैं ना हल्दी की, वो ले लो, धूप में उसको अच्छी तरह धोकर धूप में खुश्क करो, खुश्क करने के बाद उसका पाउडर बना लो। तो आपने इसको, इन सब चीज़ों को हम वज़न लेना है, ठीक है। 25-25 ग्राम सारी चीज़ें ले लें। इकट्ठा बनाना चाहते हैं 50 ग्राम ले लें, जितना बनाना चाहते हैं, लेकिन सब चीज़ों का वज़न आपने सेम रखना है। इनको बारीक सा पाउडर बना लेना है, ठीक है। और फिर आपने आधी चम्मच सुबह पानी के साथ लेनी है और आधी चम्मच ही शाम को लेनी है। और गर्म चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना है,
सब चीज़ों को अच्छी तरह हम वसन लेकर बारीक कूट कर पीस कर मिक्स कर लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कुछ अरसा में 1 महीना इस्तेमाल करें। कुछ अरसे में जिनमें पीरियड्स की कमी हुई वो भी ठीक हो जाएगा, जिनके पीरियड्स बंद हो चुके हों वो भी ठीक हो जाएंगे। और ये मेल हार्मोन्स बनना भी बंद कर देता है। ये नुस्खा जो है, ये रेमेडी मेल हार्मोन्स को बनना बंद कर देता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपके चेहरे के बाल ख़त्म हो जाते हैं। और आपको बताऊं, जिस बच्चे के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हों ना और मेल हार्मोन्स बनने लग गए हों, उसकी शुगर भी बढ़ी हुई आती है। चाहे वो चेक करवा के देख लो, जिसको ये प्रॉब्लम होती है। जब शुगर टेस्ट करवाई जाती है तो शुगर बढ़ी हुई आती है और डॉक्टर कहते हैं इसको शुगर हो गई, बल्कि वो शुगर नहीं होती। आप इसको इसी नुस्खे की मदद से ट्रीट कर सकते हो, इलाज कर सकते हो, क्योर कर सकते हो। ये इंसुलिन का जो लेवल बढ़ जाता है हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से बढ़ता है। अगर आप लोग इस रेमेडी को यूज़ करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी शुगर भी उससे ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त है। वरना तो डॉक्टर शुगर की दवाओं पे लगा देते हैं, भाई इसको शुगर है तो शुगर दो, तो इंशाल्लाह इससे शुगर भी ख़त्म हो जाती है। ख़वातीनो हज़रात, मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगी, अगर मैं किसी चीज़ को बार बार रिपीट करती हूँ तो इसलिए वो लोग जिन्हें नहीं समझ आती, या वो कुछ लोग वीडियो को सुनकर क्वेश्चन बहुत सारे करते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मैं पहले ही डिटेल में बता देती हूँ, ताकि आप लोग अच्छी तरह से उसे पिक कर सको क्या रेमेडी है, कैसे करना है, कैसे यूज़ करना है, कितने दिन यूज़ करना है।